सतनाम। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। देखो साथ संगत जी, गहरी बात है विचार करना। क्रोध हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समझना पड़ेगा कि हम क्रोध कर ही किस पर आए। यदि हमें ऐसा लगता है कि हम स्वयं अपने आप पर क्रोध करते हैं तो हमें कभी नहीं करना चाहिए, और यदि हम दूसरे की गलत बात पर क्रोध करते हैं तो उस पर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज इसी विषय में हम बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूले, जिससे कि ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहे। सभी को सतनाम, सतगुरु जय रघुनाथ। देखिए साथ संगत जी ने कहे कि घट घट में एक स्वामी बैठा, सबके अंदर एक ज्योति का प्रकाश है, ना कोई छोटा ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। यहाँ सब एक समान है, लेकिन सबके कर्म यहाँ अलग अलग है। हो सकता है कि हमें किसी की बात अच्छी नहीं लग रही तो हमें उसकी बात जब हम सुनेंगे तो हमें क्रोध आएगा, तो हम उसकी बात सुने ही ना, उसे हम इग्नोर करना शुरू कर दें, ना ही तो उसकी बात हम सुनेंगे, ना ही हमें उसके प्रति क्रोध आएगा। यदि हम उस पर क्रोध करेंगे तो हम अपना जो कर्म है ना वो खराब कर रहे हैं। वहाँ से हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि हमें कोई गलत साबित करने का प्रयास कर रहा तो उस आदमी से भी दूरी बना लेना चाहिए, उसको भी इग्नोर कर देना चाहिए। और यदि हम अपने भविष्य में हमें आगे बढ़ना, उन्नति करनी, तरक्की करनी, तो मेरे भाई कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। देखिए, राड करना या झगड़ा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि राड से समस्या का समाधान होता तो न जाने अब तक लोग एक दूसरे को खूब मार काट करते, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ प्यार मोहब्बत से अपनी बात को समझना और दूसरों को समझाना और अपना काम दूसरे से निकालना। यदि आप ये कला जान गए दूसरे से अपना काम निकालने की, तो आप इस संसार के नहीं पूरी दुनिया के भाग्यशाली इंसान हो सकते हैं। यदि आप दूसरे से अपना काम करवाना सीख गए, दूसरा काम कब करेगा? जब आप उसे अच्छे लगेंगे और वो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको अच्छा लगने के लिए उससे ऐसी बात करनी पड़ेगी जैसी वो सोचता है आपके प्रति। आप उससे गद्दारी मत करो, उससे झूठ मत बोलो, उससे कुछ भी घृणा ना करो, उससे सदैव सच बोलो, अच्छी बात उसके सामने रखो, तो वो तुम्हारा मरते दम तक साथ देगा। यही तो वो विधि है। मान लीजिएगा एक आदमी है, बहुत ऊंचाइयों पर जा लिया, वो देखो कैसे गा, उसने एक सीढ़ी बनाई, एक रास्ता बना, उनने अपने दिमाग में वो चीज़ें सेट करी कि भाई हमें आगे कैसे बढ़ना, और आगे बढ़ने के लिए बहुत लोगों का साथ की जरूरत पड़े। और यदि आप शुरुआत के दौर से ही लड़ना, झगड़ना, क्रोध करना, लालच करना सीख गए तो वो लोग तुम्हारी इस चाल को समझ जाएंगे, तो फिर वो तुम्हारा साथ देने के, तुम पर भरोसा नहीं करने के, इसलिए वो तुमसे अलग हो जाएंगे। इसीलिए दूसरे से अपना काम करवाने के लिए चाहे थोड़ा सा नीचे भी होना पड़ जाए मेरे भाई, होना चाहिए और दूसरे से अपना काम करवाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सीढ़ी बनाता है तो एक दूसरे लोग उसका साथ देते 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 और उसे भी आगे बढ़ा दें। तो ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ की जरूरत है। जैसे कि एक घर परिवार है, उसमें देखो कौन कौन है। पहले नंबर पर आपका भाई है, आपके पिताजी है, आपकी माताएं हैं, बहन है, आपके रिश्ते नाते यार दोस्त हैं। जब आप इनसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो इनकी संगत के जितने भी लोग हैं दूर दराज के, वे जब आप अच्छा करोगे तो वो आपकी बात उनके सामने भी शेयर करेंगे, तो वो लोग भी आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो इसलिए देंगे क्योंकि आपके अंदर एक सच्चाई है, दृढ़ संकल्प है। जब आपके अंदर एक अच्छा विश्वास होगा, एक दृढ़ संकल्प होगा, तो आप उन्नति करोगे और सबका साथ आपको निश्चित ही मिलेगा। इसीलिए क्रोध करना बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी पे क्रोध करने से अच्छा उससे अलग हो जाओ, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। देखो जो एहसास, जिस व्यक्ति को एहसास नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, वो आपके साथ हमेशा वैसा ही करेगा जैसा वो सोचता है। देखो, ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोग बुरे नहीं होते, वो सच्चे होते हैं।
भीतर और बाहर एक जैसे होते हैं, दोगले नहीं होते। जैसा महसूस करते हैं बोल देते हैं, गेम नहीं खेलते। वो परवाह करते हैं इसलिए गुस्सा करते हैं। कई बार मन भावों को शब्दों में कह नहीं पाते इसलिए वे गुस्सा हो जाते हैं। मगर प्रेम से बात करने वाले ही जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। जो लोग दिल की बात दिल से लगाते हैं, याद रखना, वो ज़्यादा गुस्सा करता है वही ज़्यादा प्यार करेगा जो आपकी परवाह करता होगा। सच बात है या नहीं, अगर एहसास हो तो इस बात को मान लेना, विचार कर लेना कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे भविष्य के लिए, हमारी उन्नति के लिए हमें किन किन लोगों को सीढ़ी बनाना। जब आप सीढ़ी बनाना सीख जाओगे, जैसे सभी के भीतर एक विचार हो, एक विचार सभी के अंदर हो और उस विचार के द्वारा हम एक दूसरे को अपने विचार शेयर करते हैं। जब आपको आपके विचार भी दूसरों को अच्छे लगेंगे तो उन पर भरोसा होगा। जब भरोसा होगा तो वे आपका साथ निश्चित रूप से देंगे। तो इसी विचार को आप समझ लीजिएगा और अपने जहन में अंदर पूर्ण रूप से उसे फिट कर लीजिएगा। और एक उन्नति करने वाला इंसान हमेशा कुछ लोगों को इग्नोर करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। वो पीछे मुड़ के नहीं देखने का, वो केवल उसकी निगाह आगे रहेगी। जैसे अर्जुन की निगाह मछली पे थी, उनने मछली को बिंदा और इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धुरंधर बना। क्योंकि द्रोणाचार्य ने, एकलव्य ने जब उससे ज्ञान प्राप्त करा था ना, तो उसका अंगूठा इसलिए कटा था क्योंकि जो वचन दे रखा था ना गुरु ने, तो उस वचन का पालन करने के लिए उसका अंगूठा उसने मांगना पड़ा। ऐसे ही जब तुम पूर्ण रूप से अपने अंदर विचार कर लोगे, परमात्मा को अपने अंदर महसूस कर लोगे, तो तुम दूसरों से हमेशा कभी हारने की नहीं, हमेशा उन्नति की ओर जाओगे। परमात्मा तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। जब आपके अंदर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प होगा, अच्छे विचार होंगे, आपकी पावर विल मजबूत होगी, तो समझ लीजिएगा मेरे भाई कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपका साथ देगी। उस टाइम संसार भी आपका साथ देगा और पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भी आपका साथ देंगे। आपके वही माता पिता भी आपका साथ देंगे, भाई बहन भी देंगे, उनके रिश्ते नाते वाले भी देंगे, आपके सगे संबंधी, यार, दोस्त, मित्र भी आपका साथ देंगे पूर्ण रूप से। तो हम इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि हमें दूसरे से अपना काम निकलवाने के लिए, दूसरों से हमें अपनी बात मनवाने के लिए पहले उनकी बात माननी पड़ेगी। जब उनकी बात हम मानेंगे तो कल को भी हमारी बात मानेंगे। तो गुस्सा करने से बात बिगड़ा है मेरे भाई, सुधरती नहीं। क्रोध करने से झगड़ा होगा, प्यार नहीं होने का। इसीलिए हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत से अपना काम करवाना चाहिए, दिमाग से अपना काम करवाना चाहिए। वो लोग देखो जो आज आसमान बैठे, वो लोग हम जैसे लोगों को सीढ़ी बना कर वहाँ तक पहुँचे। तो हमें भी कुछ सीख ले लेनी चाहिए अपने जीवन में, जिससे कि हम आगे बढ़े, उन्नति करें और अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति बनाओ। जब आप एक सक्षम व्यक्ति बन जाओगे तो आप लोगों से, आपसे जिन जिन लोगों ने भी उम्मीद लगा रखी होगी, उनकी सबकी उम्मीदों पर खरे उतरना। क्योंकि जीत का अक्सर वही है जिसके विचार अच्छे होते हैं, और जिसके विचार डामाडोल होते हैं वो कभी जीत नहीं सकता। जैसे गुरु जी ने कहा था कि लगे का मोल है, जो लगा रहा ना उसी का मोल है, और जो हट गया ना वो तो डामाडोल है, उसका कोई स्थान नहीं होता। तो अपने आप को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी सत्ता को जानो और अपने अंदर विचार करो, विमर्श करो, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीखो। देखो यही तक है, क्योंकि ये संसार जो है ना, इस संसार को चाहिए व्यवहार। जैसा करोगे ऐसा पाओगे, अच्छा ही करोगे तो निश्चित अच्छा मिलेगा मेरे भाई। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जारी करना। आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो से आपने कुछ सीख ली या नहीं ली, एक कमेंट जरूर कर देना। तो इसी आधार पर एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय।